नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डेली करंट अफेयर्स पॉइंट पे। दोस्तों आज है 1 सितंबर और आज हम लोग 1 सितंबर से रिलेटेड करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी को बता दें कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बगल में दिखने वाले बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, जिससे कि हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। दोस्तों एक बात आपको और बता दें कि कल से वीडियो के अंत में 5 वन लाइनर्स दिए जाएंगे आप लोगों को, और ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आजकल हर एक एग्ज़ाम में करंट अफेयर का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है और सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कम से कम हर एक क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने से एक बार ज़रूर गुजरना चाहिए। इसलिए कल से आपको वीडियो के अंत में 5 वन लाइनर्स दिए जाएंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार 2020-21 की पहली तिमाही में जीडीपी में कितनी गिरावट हुई है? तो दोस्तों ये हुई है 23.9%। तो दोस्तों जीडीपी क्या होता है? जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि हिंदी में इसे कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। तो इस बार 2020-21 की पहली तिमाही के जो आंकड़े आए हैं उनके अनुसार जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहा है? अगर हम कहें जीडीपी ग्रोथ रेट तो ये रहा है -23.9%। और दोस्तों आज तक यानी कि आज़ादी के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत की जीडीपी इतनी बुरी तरह से गिरी है। और दोस्तों मैं जीडीपी के विषय में एक अलग से वीडियो बनाकर डालूंगा जिससे आप लोग डिटेल में इसके बारे में समझ पाएँ और एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले सभी सवाल जो इससे रिलेटेड हो वो इसमें कवर हो जाएंगे। तो दोस्तों लेकिन आपको बता दें कि कोरोना महामारी के आने से बहुत पहले ही भारत की अर्थव्यवस्था चरमराना शुरू हो चुकी थी। और जैसा कि आप ग्राफ में देख सकते हैं कि 2019 की पहली तिमाही में ही जीडीपी ग्रोथ रेट थी 5.2% और फिर दूसरी तिमाही में ये घटकर हो गई 4.4% और तीसरी तिमाही में और भी घटकर 4.1% हो गई और उसके बाद ये घटती चली गई और चौथी तिमाही में 3.1% ये ग्रोथ रेट थी। तो भारत एक बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा है और इसका सबसे बुरा प्रभाव पड़ रहा है दोस्तों मिडिल क्लास के ऊपर। इससे बहुत बड़ी संख्या में नौकरियां जा रही हैं और लोग बेरोजगार हो रहे हैं। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में अगर डिटेल में जानना है तो जल्द ही इस पर एक स्पेशल वीडियो आएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने बेलारूस के साथ सभी संबंधों को खत्म कर दिया? तो दोस्तों ये कर दिया है यूक्रेन ने। तो आपको बता दें कि यूक्रेन और बेलारूस दोनों एक दूसरे के पड़ोसी देश हैं और दोनों देशों के बीच बहुत लंबे समय से विवाद होता आया है। तो अब यूक्रेन ने बेलारूस के साथ सभी प्रकार के राजनयिक संबंध या व्यापारिक संबंध, हर एक प्रकार के संबंध पूरी तरह से समाप्त कर दिए हैं। दोस्तों बात करें अगर बेलारूस की, तो बेलारूस की राजधानी है मिन्स्क और यहाँ मुद्रा चलती है बेलारूसी रूबल और यहाँ के यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो ये हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको, जो कि अभी हाल ही में चुने गए हैं। दोस्तों अगर बात करें यूक्रेन की तो यहाँ की राजधानी है कीव, मुद्रा चलती है यूक्रेनियाई रिवनिया और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो ये हैं व्लादिमीर जेलेंस्की। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री कहाँ स्थापित किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है पश्चिम बंगाल में। और दोस्तों इसे बनाया किसने है? तो इसको विकसित किया है CSIR और CMERI ने साथ में मिलकर। और दोस्तों इसे पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में स्थापित किया गया है और इसे खास इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि सभी सोलर पैनल सूर्य के प्रकाश को सही से एब्जॉर्ब कर सकें और हर एक मौसम में अच्छी तरह से परफॉर्म कर सकें। दोस्तों अगर बात करें पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? तो ये है कोलकाता और कोलकाता शहर जो है ये हुबली नदी के किनारे स्थित शहर है और इसी हुबली नदी पर बना हुआ है हावड़ा ब्रिज। और दोस्तों यहाँ के कोलकाता पोर्ट का नाम हाल ही में बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कर दिया गया था
और दोस्तों बात करें अगर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री की, तो ये हैं ममता बनर्जी। और यहाँ के राज्यपाल कौन है, तो ये हैं जगदीप धनखड़। और दोस्तों एक बात और याद रखिएगा कि पश्चिम बंगाल जो है ये सब्जियों के उत्पादन में टॉप पर है। सभी फैक्ट्स को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने अपने नागरिकों को भारत नहीं जाने की सलाह दी है? तो दोस्तों ये दी है अमेरिका ने। तो अभी हाल ही में अमेरिका ने एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है और उस ट्रैवल एडवाइजरी में ये कहा गया है कि अमेरिकी नागरिक भारत जाने से बचें। तो इसी के साथ साथ अमेरिका ने भारत को रेटिंग 4 दी है। तो आपको बता दें कि जो ये रेटिंग 4 होती है ये सबसे ख़राब की कैटेगरी में आती है और भारत को रेटिंग 4 में सीरिया, पाकिस्तान और यमन जैसे देशों के साथ में रखा गया है। मतलब कि बहुत ही घटिया कैटेगरी में रखा गया है भारत को। और इसका कारण क्या है, तो अमेरिका का ये मानना है कि भारत में पिछले कुछ समय में आतंकवाद और आपराधिक घटनाओं में बहुत तेज़ी से वृद्धि हुई है और साथ ही साथ भारत में कोरोना का भी काफ़ी खतरा बढ़ रहा है। तो इसलिए ऐसा कहा गया है। दोस्तों अगर बात करें अमेरिका की, तो इसकी राजधानी है वॉशिंगटन डीसी। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, तो ये हैं डोनाल्ड ट्रंप। और मुद्रा क्या चलती है, तो ये चलती है अमेरिकन डॉलर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के तहत कितने नए मार्गों को अनुमति दे दी है? तो दोस्तों ये दे दी है 78 नए मार्गों को, यानी कि 78 नए मार्गों को। अब दोस्तों उड़ान क्या है, तो उड़ान का फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक। और इस योजना की शुरुआत हुई थी सन 2016 में। और इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य क्या था, तो ये था कि कम दाम पे एयर टिकट्स मुहैया करवाए जाएं जिससे कि आम नागरिक भी एयरलाइन सेवा का लाभ ले सकें। तो दोस्तों अपने भारत में कुछ ऐसे एयरपोर्ट्स भी हैं जिनका यूज़ कभी कभी होता है या बहुत ही कम होता है। तो ये योजना बनाई गई थी कि कम किराए पे टिकट्स मुहैया करवाए जाएं जिससे कि इन एयरपोर्ट्स का भी यूज़ हो सके और इससे कुछ रेवेन्यू भी जनरेट हो सके। तो ये इसके पीछे आइडिया था। तो अब केंद्र सरकार ने इन्हीं रूट्स पे, इन्हीं 78 रूट्स को मंजूरी दे दी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सी प्लेन सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो दोस्तों ये बन गया है गुजरात। ये सेवा दोस्तों अभी शुरू नहीं हुई है लेकिन बहुत ही जल्द शुरू होने वाली है, इस पे फाइनल डिसीजन हो गया है। और ये सेवा साबरमती रिवर फ्रंट जो कि अहमदाबाद में स्थित है, यहाँ से चल करके स्टैचू ऑफ यूनिटी जो नर्मदा जिले में स्थित है यहाँ तक के लिए शुरू की जाएगी। और ये जो सी प्लेन होगा ये 19 सीटर सी प्लेन होगा, यानी कि उसमें एक बार में 19 लोग सफ़र कर सकेंगे। और ये सी प्लेन दिन में 4 उड़ानें भरेगा और इसमें एक व्यक्ति का किराया होगा 4800 रुपये। और दोस्तों अगर बात करें गुजरात की, तो गुजरात की राजधानी क्या है? तो गुजरात की राजधानी है दोस्तों गांधीनगर। और गुजरात से लोकसभा की सीटें आती हैं 26 और राज्यसभा की सीटें आती हैं 11। यहाँ के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री कौन है? तो दोस्तों ये हैं विजय रूपाणी जी। और राज्यपाल कौन है? तो ये हैं आचार्य देवव्रत। और दोस्तों अगर बात करें गुजरात को, अगर हम करंट से जोड़ करके देखें तो यहाँ देश का पहला रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाया गया है और देश का पहला जू इंटरप्रिटेशन सेंटर भी गुजरात के राजकोट में ही खोला गया है। और दोस्तों देश की पहली रेलवे यूनिवर्सिटी गुजरात के वडोदरा में ही बनाई जा रही है। और इसी के साथ साथ हाल ही में गुजरात के सुरेंद्र नगर में रेशम प्रसंस्करण केंद्र भी खोला गया है। दोस्तों एक बात और याद रखिएगा कि भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला हाल ही में गुजरात के आणंद में स्थापित की गई है। दोस्तों बहुत सारे फैक्ट्स हैं, इनमें से कुछ भी एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा हैं, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मुस्तफ़ा अदीब किस देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो दोस्तों ये बन गए हैं लेबनान के।
तो जैसा कि मैंने कुछ दिन पहले आप लोगों को बताया था कि लेबनान की राजधानी बेरूत में अमोनियम नाइट्रेट के भंडार में भीषण धमाका होने की वजह से वहाँ सैकड़ों लोग मारे गए थे और हजारों लोग घायल हो गए थे। और ये धमाका दोस्तों इतना भीषण था कि इसका असर 14 किलोमीटर दूर तक महसूस किया गया था, जिसमें कई बिल्डिंगें मलबे में बदल गई थीं और सड़कें और पुल सब क्षतिग्रस्त हो गए थे। जिसके बाद वहाँ की सरकार और वहाँ के प्रधानमंत्री जो कि हसन दियाब थे, इनको दबाव में इस्तीफ़ा देना पड़ गया और फिर अब मुस्तफ़ा अदीब जी को यहाँ का नया प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया है। तो दोस्तों लेबनान की राजधानी है बेरूत जहाँ पे ये धमाका हुआ था, और मुद्रा क्या चलती है, तो वो चलती है लेबनानी पाउंड, और प्रधानमंत्री अभी हाल ही में मुस्तफ़ा अदीब जी को बनाया गया है। और दोस्तों एक चीज़ और याद रखिएगा कि बेरूत धमाका होने के बाद भारत ने 58 टन राहत सामग्री मानवीय सहायता के रूप में लेबनान को भेजी थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में किसे लोकसभा के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है उत्पल कुमार सिंह जी को। दोस्तों उत्पल कुमार सिंह ये रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं। और अगर बात करें लोकसभा के बारे में तो संविधान के आर्टिकल 81 में लोकसभा के बारे में लिखा गया है, और ये संसद का निम्न सदन होता है दोस्तों, और इसे कभी भी भंग किया जा सकता है। वर्तमान समय में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं ओम प्रकाश बिरला जी, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 4G इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाला पहला नेटवर्क ऑपरेटर कौन बन गया है? तो दोस्तों ये बन गया है एयरटेल। एयरटेल की बात करें तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1995 में, और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है नई दिल्ली में। और इसके वर्तमान समय में चेयरमैन कौन है? तो दोस्तों ये हैं सुनील भारती मित्तल जी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कहाँ से रोरो ट्रेन सेवा की शुरुआत की गई है? तो दोस्तों ये शुरुआत की गई है बेंगलोर से। रोरो ट्रेन सेवा दोस्तों ये सेवा जो है ये कोंकण रेलवेज के द्वारा शुरू की गई है, और ये जो सेवा है ये बेंगलोर के नेलामंगला से सोलापुर महाराष्ट्र तक के लिए चलाई जाएगी। और दोस्तों रोरो का मतलब क्या है? RO यानी कि रोल ऑन रोल ऑफ। ये ट्रेन सेवा का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं कि किस तरह से ट्रकों को लोडेड करके यानी कि ट्रकों में माल भरकर उसको ट्रेन पे यानी कि मालगाड़ियों पे ले जाया जा रहा है। और इसका उद्देश्य ये है कि इससे सड़क दुर्घटनाओं में काफ़ी कमी की जा सकती है। ये जो मालगाड़ियाँ हैं ये ट्रकों को लोड करके उनके डेस्टिनेशन तक सीधे पहुंचाएंगी, और वहां से फिर ये ट्रक अपना माल उतार करके वापस जाएंगे। तो दोस्तों इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य ये है कि जब लोडेड ट्रक्स को मालगाड़ी पे ले जाया जाएगा तो रोड पे ट्रैफिक कम हो जाएगा, तो जिससे कि सड़क दुर्घटनाएं होने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम हो जाएगी। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।